हेलो फ्रेंड्स, मैं फिर दूसरा वीडियो लेकर आई हूँ ऑन रिमीडिएशन ऑफ रीडिंग प्रॉब्लम्स। हमने अभी पिछले वीडियो पे बात करी थी डिफिकल्टी इन फोनोलॉजिकल अवेयरनेस, डिफिकल्टी इन डीकोडिंग, अक्षर ध्वनि जोड़कर शब्द पढ़ने में कठिनाई। तो डीकोडिंग मीन्स व्हाट? डीकोडिंग मीन्स कनेक्टिंग लेटर्स विद साउंड्स, नॉट गेसिंग वर्ड्स। हमारे बच्चे क्या करते हैं, आपने पढ़ा था कि वो कोई भी वर्ड बोल देते हैं। अगर मैंने बंदर बोला, वो चंदर पढ़ लेगा, कुछ भी गेस कर लेता है, राइट? तो अगर मैंने उसको बोला, जैसे मैंने आपके सामने दिखाया हुआ है, रीड द वर्ड्स, वर्ड्स लिखा हुआ था और उसने उसको 100 पढ़ लिया। नमक लिखा हुआ था, मनक पढ़ लिया। कमल लिखा हुआ था, कलम पढ़ लिया। तो इस तरह बच्चों में जो है बहुत ही तरह की जो है मुश्किलातें आती है, कंफ्यूज करता है बर्ड में, पी क्यू में, फर प में, एम और डब्ल्यू में, ऑल दिस थिंग्स बहुत दिक्कतें आती है। तो ये भी गेम के रूप में आप जिस तरह से मैंने अभी कार्ड बताए वैसे आप सिखा सकते हैं। हिंदी में ब द का फर्क, प य का फर्क, इनको भ्रम रहता है, तो इनको बार बार हमें कार्ड के जरिए सिखाना पड़ेगा कि ब, और उसको सैंड में करना पड़ेगा, उसको पीछे लिखना पड़ेगा ताकि बच्चे को फॉर्मेशन याद हो जाए और बोलना भी आ जाए। नल को लन पढ़ लेते हैं, तस्वीर को देख के अपना ही अंदाज लगा लेते हैं कि कुछ भी है ये, ठीक है। लड़का को बच्चा कह दिया, ओके। तो कुछ भी अगर हमने लिखा मंकी इज क्लाइंबिंग ऑन द ट्री, वो अपने आप लिख देंगे गिलहरी, वो अपने आप कैट बोल देंगे। तो इस तरह की आपने दिक्कतें देखी होंगी इन बच्चों को। तो हमें करना क्या है, इसमें हमें मल्टी सेंसरी अप्रोच यूज करनी है। बच्चा पहले क्या करेगा, देखेगा, फिर बोलेगा, फिर उसको छुएगा और फिर बाद में लिखना तो है, रीडिंग के बाद राइटिंग, ओके। सो अब पहला शब्द क्या है, अगर हम बस लिख रहे हैं तो पहला शब्द ब जमा स, छोटे छोटे शब्दों से यूज करिए, 2 लेटर, 3 लेटर, 4 लेटर सेंटेंस एंड देन पैराग्राफ्स, ओके। सो रीडिंग जो है वो याद करने से नहीं होती, वो डी कोडिंग से होती है, ओके। सो डी कोडिंग करना बहुत जरूरी है। तो बच्चों को रेत में लिखवाओ, बच्चों को बुलवाओ और बच्चों की बैक पे लिखो, बच्चे को ट्रेस करवाओ। इन सब चीजों से जो है मल्टी सेंसरी अप्रोच से, VAKT से जो है बच्चे को ये सब ध्वनियां, जैसे कि मैंने अभी एक्टिविटी सिखाई थी, डिकोडिंग की स्किल्स आप याद कर सकते हो। फ्लुएंसी स्किल्स पे बात करेंगे, हाउ टू इंक्रीज देयर फ्लुएंसी, क्योंकि हमें मालूम है कि हमारे बच्चे जो है बहुत धीरे धीरे पढ़ते हैं, अटक अटक कर पढ़ते हैं, जिसकी वजह से उनकी जो है एकेडमिक डिफिकल्टीज और बढ़ जाती हैं और उनको और तरह की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो फ्लुएंसी है क्या? फ्लुएंसी इज रीडिंग स्मूथली, करेक्टली एंड विथ कॉन्फिडेंस, ओके। तो ये कैसे बच्चों को सिखाया जाए? अब जब बच्चे पढ़ते हैं तो आपने देखा होगा कि बच्चे वर्ड बाय वर्ड पढ़ते हैं। द कैट इज स्लीपिंग, बच्चा क्या बोलेगा? द ई क एट स ली ई पी स्लीप, लाइक दैट। हिंदी में क्या पढ़ेगा? लड़का स्कूल जा रहा है, इस तरह से पढ़ता है। तो इकट्ठा नहीं पढ़ पाता और कॉन्फिडेंस ही नहीं पढ़ पाता, ठीक है। तो हमें क्या करना चाहिए बेटा? व्हाट आर द स्ट्रैटेजीज? क्या रिमीडिएशन स्ट्रैटेजीज है? Again, you have to work on this particular specific skills with lot of games and with lot of activities. आप बार बार रिपीटेड रीडिंग करेंगे, रीड जितना करेंगे उतना बच्चे को फायदा होगा। रीडिंग का अभ्यास करना बहुत जरूरी है। आप छोटी छोटी किताबें दीजिए जिसमें पिक्चर बनी है और उसमें 1 सेंटेंस की सिर्फ लिखा हुआ है, ओके, और उसको बार बार दोहराएंगे। और एडल्ट क्या कर सकता है? एडल्ट पढ़ेगा सीता स्कूल जाती है, बच्चा आपके साथ पढ़ेगा सीता स्कूल जाती है, ओके। आप ऑडियो को टेक्स्ट में भी डाल सकते हो, ओके। सुनते हुए किताब फॉलो करना, सुन भी रहा है और वो साथ साथ रीड भी कर रहा है।
इससे बच्चों को बहुत फायदा होता है। तो फ्लुएंसी के बहुत सारे तरीके हैं और आजकल तो आपके फोन पे बहुत सारे एप्स हैं जिसमें कि टेक्स्ट, ऑडियो टू टेक्स्ट आ जाता है, ऑडियो प्लस टेक्स्ट होता है। तो बच्चा जब बोल भी रहा है और वो सुन भी रहा है, उसको अपनी गलतियों का पता चल जाता है और वो अपने आप को करेक्ट कर लाता है। तो फ्लुएंसी जो है कोई भी प्रेशर से नहीं आएगी बच्चों को कि आप उनको बोलो अच्छा पढ़ो, तेज पढ़ो, ध्यान से पढ़ो। ये कहने से कोई फायदा नहीं होगा। अभ्यास अभ्यास अभ्यास। छोटी छोटी स्क्रिप्ट से शुरू करिए, पिक्चर्स विथ स्मॉल राइट अप स्टोरीज, एंड धीरे धीरे पिक्चर्स को हटा दीजिए, स्टोरीज, 2 लाइन की स्टोरी, 3 लाइन की स्टोरी, और इस तरह धीरे धीरे उनको बड़ा करते जाइए। फिर अगली प्रॉब्लम क्या है? कॉम्प्रिहेंशन। बच्चे पढ़ तो लेते हैं पर जब उसके बारे में पूछो तो बच्चा हमें कुछ नहीं बताता है। हमारी एक बच्ची है जो कि पूरा न्यूज़पेपर पढ़ लेती है। मैंने इट इज अनबिलीवेबल, और इतनी अच्छी रीडिंग करती है, पर जब मैं पूछती हूँ ये किसके बारे में या उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछती हूँ तो शी कांट टेल। आई हैव नॉट अंडरस्टूड हाउ इट हैपेंस। ओके, सो comprehension means understanding the meaning, not just reading the words. Understanding करना। और हमारे बच्चों को क्या प्रॉब्लम आती है? वो पढ़ तो लेते हैं लेकिन सवालों का जवाब नहीं दे पाते। कहानी का मेन थीम क्या है, सार क्या है, हमें नहीं बता पाते। मुख्य बात क्या है उसकी, नहीं बता पाते। फिल इन द ब्लैंक्स नहीं कर पाते, 1 वर्ड आंसर नहीं कर पाते। तो हमें क्या करना चाहिए? अगेन अभ्यास। छोटी स्टोरी से, छोटे पैराग्राफ से शुरू करिए और उसके बारे में आप पूछिए कि पहले शब्द को समझिए, शब्दों के मतलब को समझिए। ओके, जैसे कि मान लो एक स्टोरी है, उसमें जंगल शब्द आया है, यात्रा शब्द आया है, टिफिन आया है, या कोई भी शब्द आया है, तो उसका आपको मतलब बताना पड़ेगा। वाई एंड हाउ, इस स्टोरी में कौन कौन है, इस स्टोरी में क्या हुआ, कौन कहां पे गया, उसने ऐसा क्यों कहा। तो इस तरह के क्वेश्चन हमें पूछने पड़ेंगे। ओके, फिर स्टोरी का मैप बना सकते हैं। ओके, फिर आप जब स्टोरी सुनाएंगे तो आप बोलेंगे इनके कैरेक्टर्स कौन कौन है, कहां पर ये हो रही है, स्टोरी में किस चीज की समस्या की बात करी जा रही है, फिर उसका समाधान क्या हुआ। ओके, फिर आप क्या सोचते हो बच्चों इसके बारे में, स्टोरी के बारे में, आप उसका अनुभव भी ले सकते हो और उसको ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो रीडिंग एक्चुअली इज नथिंग विदाउट कॉम्प्रिहेंडिंग। तो मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि फ्रेंड्स, ये स्टोरी है, मम्मी ने आटे में सौंफ और गुड़ मिला दिया। ओनली 1 लाइन। ओके, सो ये स्टोरी बुक है 1 लाइन की। सो यू कैन हैव जस्ट पिक्चर एंड 1 सेंटेंस। ये स्टोरी बुक है मीठे मीठे गुलगुले। इसी तरह जब दूसरे लेवल पे बच्चा चला जाता है तो हम स्टोरी के साथ 2 सेंटेंसेस लिखते हैं ताकि बच्चा उसको समझ जाए। और फिर हम किस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं? हम कहते हैं इसका टाइटल बताओ क्या है, स्टोरी में किस चीज की बात हो रही है। जैसा कि मैंने अभी देखा, रिमीडिएशन एक्टिविटीज ऊपर लिखी है कॉम्प्रिहेंशन के लिए, कि आप स्टोरी बनाओ और उनको पूछो उसका टाइटल क्या है, उनको बताओ। फिर आप ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन पूछ सकते हो। ठीक है, आप जैसे पूछ सकते हो द कैट हैज 3 legs, तो बच्चा बताएगा गलत है कि सही है। द स्क्वायर हैज 3 sides, बच्चा बताएगा कि वो गलत है कि नहीं। इसी तरह यू कैन हैव एब्सर्ड स्टोरीज ऑल्सो, ताकि हम सब पता लगाएं कि बच्चे को समझ आ रहा है कि नहीं। आप कह सकते हो कि द स्टूडेंट्स आर प्लेइंग इन द किचन, क्या ये ठीक है? सो बच्चा उसको ठीक करेगा। द स्टूडेंट्स आर स्विमिंग इन द ग्राउंड,
क्या ये ठीक है? तो बच्चा उसको करेक्ट करेगा और बच्चे को हंसी भी आएगी कि मैम कितनी गलत बात बोल रही है। इसी तरह से आप न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स को काट के दे सकते हैं और पूछ सकते हैं कि इसकी हेडलाइन बताओ, किसके बारे में बात कही जा रही है। तो आप ये टास्क बच्चों को दे सकते हैं। तो इससे बच्चों की क्या हो रही है, कॉम्प्रिहेंशन डेवलप हो रही है। ओके, बच्चों को एक कुछ वर्ड्स दे दो और बच्चों आप अपनी इमेजिनेशन स्टोरी बनाओ। ओके, देन आप बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट करो वर्कशीट्स विथ 3 to 4 स्टेटमेंट्स, सेंटेंसेस जो कि सीक्वेंस में हैं और बच्चे जो है उस स्टोरी को पढ़ के सीक्वेंस में लगाए। जैसे कि हम कौन सी स्टोरी हम बचपन में पढ़ते थे, कछुआ और रैबिट, राइट? रैबिट और कछुआ की कहानी पढ़ी थी। तो उसका लिख के कहानी 5-6 कार्ड्स बना दिए और बच्चे को बोलेंगे इसको सीक्वेंस में डालो, लिखी हुई कहानी। इफ यू वांट पिक्चर्स आल्सो कैन बी एडेड। अब हमारा मकसद क्या है कि बच्चे को सक्सेसफुल बनाना है, अकोमोडेशन दे दे के। किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो रही है तो हम उसको अकोमोडेशंस देंगे, ताकि हमारा एम क्या है, ही शुड बी सक्सेसफुल इन रीडिंग। तो हम ऑडियो बुक्स यूज कर सकते हैं, अभी मैंने उनका जिक्र करा, तो उसको पता चल जाता है कि ये ध्वनि कैसे प्रोनाउंस होती है और उसको कैसे बोलना है। टेक्स्ट टू स्पीच का हम यूज कर सकते हैं और इन बच्चों को अगर प्रॉब्लम है तो हम उनको एक्स्ट्रा टाइम दे सकते हैं। ओके, और हम जैसा कि हमने अभी बताया, बहुत रीडिंग लोड उनको मत दीजिए, आप उनको धीरे धीरे लोड बढ़ाइए। तो रिमीडिएशन स्किल्स जो है वो बच्चे को डेवलप करती है। अकोमोडेशन से बच्चे को जो लगता है ओ आई कैन डू इट, सो दिस इज आवर ड्यूटी टू प्रोवाइड अकोमोडेशन टू आवर चिल्ड्रन टू हेल्प देम रीड। ओके, तो अब हम ये कह सकते हैं एंड में कि हमारे जो बच्चे हैं जिनको हम SLD की कैटेगरी में डालते हैं, मैं तो कहूंगी कोई भी बच्चा जिसको भी रीडिंग प्रॉब्लम्स आ रही है, क्योंकि एक टाइम ऐसा आएगा विल जस्ट डू अवे विद ऑल द कैटेगरीज। बच्चे को रीडिंग की प्रॉब्लम है, चाहे वो कोई सा भी बच्चा हो, उसको हमें रीडिंग सिखानी है। किसी बच्चे को राइटिंग की प्रॉब्लम है, हमें उसको राइटिंग सिखानी है। तो प्रॉब्लम बच्चे में नहीं होती है, प्रॉब्लम हमारे मेथड में होती है। वी हैव टू रियलाइज इट्स हार्ड, हाई टाइम वी रियलाइज आवर मिस्टेक, दैट हमारे बच्चों को राइट स्ट्रैटेजी चाहिए, हमारे बच्चों को सिंपैथी नहीं चाहिए। नमस्कार, आज के लिए इतना ही। प्लीज डू राइट योर कमेंट्स एंड डू सेंड योर मेल्स टू मी so that I can make more and more videos for you. Thank you.